चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, अब जब चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, तो यहां से हमें पता चल गया कि हम इधर बैंक से रिलेटेड कुछ करने वाले हैं इस चैप्टर में। अब बैंक की कुछ स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को हम रिकंसाइल कराएंगे। रिकंसाइल मतलब चेक करेंगे। इस चीज के साथ चेक करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कितनी तरीके की बुक्स होती है हमारे पास। तो बेटा दो तरीके की बुक्स होती हैं, एक होती है कैश बुक और दूसरी होती है आपकी पासबुक। दिस इज नंबर 1 कैश बुक और दूसरी होगी आपके यहाँ पे पासबुक। अब कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक में आप देखोगे एक चीज डेबिट होगी, दूसरी चीज क्रेडिट होगी। ऐसे ही पासबुक में डेबिट और क्रेडिट होगी। आपने जब अकाउंट ओपन करवाया बैंक में, तो बैंक वालों ने आपको पासबुक दी। उस पासबुक में पूरी डिटेल्स होती है, कब कब आपने पैसे डिपॉजिट कराए और कब कब आपने पैसे विड्रॉ किए। जब जब आप पैसे डिपॉजिट करवाओगे तो वो जो अमाउंट होगी वो बोलेंगे इतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, प्लस हो गया। मतलब जब जब आप बैंक से पैसे विड्रॉ करोगे किसी भी यूज के लिए, तो उस समय आपके अकाउंट में पैसे माइनस हो गए, डेबिट हो गए। लेकिन कैश बुक में क्या होता है, आपने जब कैश बुक वाला चैप्टर किया था तो उस कैश बुक में आपने इस तरीके का फॉर्मेट बनाया था, एक लेजर टाइप का था। इसमें एक साइड थी डेबिट साइड और एक साइड थी क्रेडिट साइड। अगर आपको याद है तो आपने कोशिश करी होगी कि डेबिट साइड में जब जब आपके पास कैश आता था आप डेबिट साइड में लिखते थे, जब जब आप पेमेंट करते थे आपके पास से कैश जाता था तो आप क्रेडिट साइड में लिखते थे। अगर नोटिस नहीं किया हो तो एक बार घर पे कैश बुक को ओपन करके देखना। क्लियर? अब कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है प्लस और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। मैंने आपको रीजन भी समझाया है। अदरवाइज कई जगह ऐसा करते हैं कि कैश बुक में प्लस माइनस बताते हैं और कहते हैं पासबुक में उसका अपोजिट होता है, बट आपको ये चीज समझना जरूरी है। अब डाउट आता है कि सर बैंक वाले ये जो कैश बुक होती है वो किसके पास होती है और पासबुक किसके पास होती है? डू यू हैव एनी आइडिया कैश बुक किसके पास होती है और पासबुक किसके पास होगी? हाँ, आवाज नहीं आ रही, अब बोल सकते हो, बोलो। पासबुक हमारे पास होता है। अच्छा, और कैश बुक? शायद बैंक के पास। बेटा आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस जो कर रहा है वही तो कैश बुक मेंटेन। कैश बुक कौन बनाएगा? आप बनाओगे ना, आपका अकाउंटेंट बनाएगा ना आपके लिए कैश बुक, सिंगल कॉलम डबल कॉलम। यस और नो? हाँ। बट पासबुक हमारे पास जो होती है वो हमारे पास ओरिजिनल पासबुक नहीं होती। दिस इज अ कॉपी, वो कॉपी होती है। एक्चुअल पासबुक बैंक के पास होती है, कैश बुक हमारे पास होती है। तो हम कैश बुक मेंटेन करते हैं और बैंक से हमें एक कॉपी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ पासबुक। तो हम क्या करते हैं, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के साथ मैच करेंगे। अगर कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के साथ मैच नहीं हो रहा तो हम देखेंगे व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, सपोज मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया, तो कैश बुक में तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि चेक जमा हो गया, लेकिन पासबुक में अभी तक वो चेक डिपॉजिट हुआ ही नहीं, क्योंकि 2 दिन लगते हैं ना चेक को क्लियर होने में। तो बताओ अमाउंट डिफरेंस आ गया दोनों में। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से दोनों में क्या आता है, डिफरेंस आता है। उसी डिफरेंस को हम रिकंसाइल करवाते हैं। तो चैप्टर का नेम समझ में आया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये एक ऐसी चीज है जो हर बिजनेस में यूज होती है। जब जब बिजनेस बड़ा होता है, बिजनेस का ऑडिट किया जाता है आगे, तो ऑडिटर जब बिजनेस में आते हैं मतलब चेक करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो चेक करते हैं कि आपका बीआरएस मेंटेन हो रहा है या नहीं। ये अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है? 31 मार्च को। वो 31 मार्च तक आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग लेंगे और आपसे आपकी बनाई हुई कैश बुक मांग लेंगे और फिर चेक करेंगे कि दोनों का बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा।
और नहीं हो रहा तो वह उसके अकॉर्डिंगली एक बीआरएस बनाते हैं, नहीं तो आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये मैच नहीं हो रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। What are the reason of difference between balance as per cash book and passbook? इसको मैंने 3 मेन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक तो टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ जाता है कई बार, एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बैंक और हम नहीं रिकॉर्ड कर पाते, अभी बताऊंगा कैसे, एग्जांपल भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद और क्या रीजन हो सकता है, और हो सकता है गलतियां हो जाती है, कई बार एरर्स आ जाते हैं। अब टाइमिंग में क्या चीज हो सकती है, जैसे मैंने आज किसी को चेक दिया, किसी कस्टमर को मैंने चेक काट के दिया क्योंकि मुझे उसको पेमेंट करनी थी, सप्लायर को, कस्टमर को नहीं, सप्लायर को। बट मैंने उसको आज चेक दे दिया, वो बिजी था तो उसने उसी दिन डिपॉजिट नहीं कराया बैंक में। वो सपोज 1 हफ्ते के लिए बाहर चले गया या 2 हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टेशन चले गया, तो उसने आके डिपॉजिट कराया, पर तब तक 31 मार्च आ गई बेटा। तो बताओ डिफरेंस आ गया नहीं आया? मेरे यहाँ बैलेंस मैं अपने यहाँ माइनस कर चुका हूँ चेक, मतलब मैं कैश बुक मेंटेन करता हूं, मैंने चेक बुक कैश बुक में से माइनस कर दिया, लेकिन उसने अभी तक वो चेक डिपॉजिट ही नहीं किया, तो मेरे बैंक में तो बैलेंस अभी उतना ही पड़ा है, बैंक से तो माइनस नहीं हुआ। तो डिफरेंस आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू टाइमिंग। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने चेक डिपॉजिट बैंक में कराया, बैंक में अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, क्योंकि 2 दिन लगते हैं ना बैंक में क्लियर होने के लिए चेक। अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक में क्या क्या चीजें आती हैं, कई बार बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। भाई हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं, उसमें हमें बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट देता है ना। तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया और इंटरेस्ट के बारे में हमें पता ही नहीं। जब हम बाद में स्टेटमेंट निकलवाते हैं, पासबुक में एंट्रीज करवाते हैं, तब पता चलता है कि हमें इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि बैंक की जो एसएमएस फैसिलिटी थी वो हमने ली नहीं। अच्छा, कभी जब आप अकाउंट ओपन करवाने गए थे तो बैंक वालों ने आपसे पूछा कि एसएमएस फैसिलिटी लेना चाहते हो जिसके इतने चार्जेस होंगे एनुअली, तो उन्होंने आपको वो फैसिलिटी दे दी मतलब अपने आप। तो क्वार्टरली वो कुछ अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं प्लस जीएसटी के अकॉर्डिंग। मेरे से भी उन्होंने पूछा, तो मैंने बोला ना मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरनेट बैंकिंग मिल रहा है, मोबाइल बैंकिंग मिल रहा है, तो मैं वहीं पे चीजें चेक कर लूंगा। समझ रहे हो? क्लियर है? ठीक है। दूसरा, और क्या रीजन हो सकता है, बैंक कई बार कुछ चार्जेस काट लेता है हमारे अकाउंट से, ठीक है। जैसे मैंने बोला एसएमएस चार्जेस काट रहा है, बैंक ने हमें लॉकर फैसिलिटी दी हुई है तो बैंक उसके चार्जेस काट लेता है, राइट। तो बैंक अगर कोई चार्जेस काट रहा है तो बैंक ने हमारे अकाउंट से उतना अमाउंट माइनस कर दिया, बट हमें तो पता ही नहीं, तो डिफरेंस आ गया ना हमारी कैश बुक और पासबुक में। ऐसे ही बेटा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं या दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं, तो शेयर्स पे हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और डिबेंचर्स में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो भी डिविडेंड और इंटरेस्ट आया वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में आ गया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन हमारा कैश बुक, हमें उसके बारे में पता ही नहीं, हमारा बैलेंस कम है। बात समझ में आ रही है? आगे, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। बैंक हमारे ब्याह पे कोई डायरेक्ट पेमेंट कर देता है। मैंने कोई बिजनेस लोन लिया, जैसे लोन का, हेल्थ इंश्योरेंस का। एग्जैक्टली, बैंक से कोई लोन लिया हुआ था और बैंक ने उसकी, जैसे मैंने कार ली, लास्ट ईयर मैंने कार परचेज करी, मैंने बैंक को क्या रखा है, जब जब ड्यू डेट आएगी मेरे अकाउंट में से उतना अमाउंट डेबिट कर देना, तो हमें हर वो महीने मंथली देना है ना सर? ईएमआई माइनस हो जाती है, ठीक है। डिपेंड, देखो मेरी मंथली जाती है ईएमआई, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस लूंगा तो वो एनुअली जाएगा, हाँ हाँ। होम लोन लूंगा तो वो भी ईएमआई के हिसाब से मंथली जाएगी। समझ रहे हो? चलिए। ईएमआई का मतलब ही ये है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। आगे,
डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर, कस्टमर कई बार डायरेक्ट बैंक में जमा कर देता है। जैसे सपोज मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे को फीस कैश में थोड़ी ना देते, ना चेक में देते हो, आपने क्या किया, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करा दी। अगर आप मेरे को बताते नहीं तो मेरे को थोड़ी ना पता चलता कि मेरे अकाउंट में अमाउंट आया, जब तक कि मैं चेक नहीं करता। यस और नो? आपने क्या किया, अमाउंट डिपॉजिट कराया, स्क्रीनशॉट लिया, मेरे को सेंड कर दिया, तभी तो मेरे को पता चला। क्लियर? तो इस वजह से भी डिफरेंस अराइज हो जाता है। अगर मैंने बैंक से कोई बिल डिस्काउंट करवाया था और वो डिसऑनर हो गया, याद है बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने किया था डिसऑनर ऑफ बिल, तो उसकी वजह से भी क्या आ जाता है, डिफरेंस अराइज हो जाता है। बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे बिल कलेक्टेड कर दिया बैंक ने, उसके बाद एरर्स तो होते ही हैं, एरर्स एंड ओमिशन कई सारे। तो दीज आर द रीजन कि डिफरेंस आ जाता है कैश बुक और पासबुक में। चलो नेक्स्ट है बेटा, आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मैंने बताया क्या होगा, कई बार आपको जो बैलेंस दिया होगा, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, तो आपको कैश बुक से पासबुक के बैलेंस तक जाना पड़ेगा, मैच करवाना पड़ेगा। ठीक है? और कई बार आपको पासबुक का बैलेंस दिया होगा तो पासबुक से कैश बुक तक जाना पड़ेगा। ठीक है? यही दो चीजें समझनी है। तो हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट, आज का टारगेट जो है, कैश बुक का बैलेंस दिया है, हमें पासबुक तक जाना है, ये हमारा टारगेट है आज की क्लास का। ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और एक एक चीजें समझेंगे भी। पहले फॉर्मेट दिखा देता हूँ, फॉर्मेट कैसा होता है, इस तरीके का। सबसे पहले एक पर्टिकुलर बनेगा, डिटेल बनेगी, अमाउंट का कॉलम बनेगा, फिर इस तरीके से चीज हो जाएगी। फिर क्या लिखूंगा, मैंने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक लिखूंगा, और पासबुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक लिखूंगा। ठीक है? अब उसको मैंने उसके अमाउंट कॉलम में डाला, विजिबल है? ठीक है। उसके बाद इसी फॉर्मेट को मैं आगे एलेबोरेट करूंगा, बट टिल द टाइम अब देखो बेटा, इस तरीके से चीजें चलेगी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब, जब बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। हेडिंग ही मैंने टॉप पे यही लिखी है, बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। ये देखो टॉप पे। अब ध्यान से सुनना, बीआरएस इस तरीके से पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट बनेगा, और अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा, पहले मैं रीजन समझाऊंगा कि कौन सी चीज क्यों प्लस करेंगे, कौन सी चीज क्यों माइनस करेंगे। तो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूंगा। हाइपोथेटिकल एग्जांपल में मैंने क्या किया, कैश बुक में बैलेंस पड़ा था मेरा 10,000 रुपए, पासबुक में भी बैलेंस पड़ा है कितना, 10,000 रुपए। दोनों में सपोज बराबर बैलेंस है, कैश बुक में भी और पासबुक में भी। अब मैंने क्या किया, चेक इशू किया। चेक इशू का मतलब चेक काट के किसी को दिया, बट उसने अभी तक बैंक में जमा नहीं करवाया। तो कैश बुक मेंटेन करते हैं ना, क्या किया, आप ब्रेकअप करते हैं। 1000 माइनस कर दिया, हाँ, तो कैश बुक में बैलेंस रह गया 9000 का, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं, तो वहां पे 10,000। अब बताओ डिफरेंस राइज हो गया या नहीं? कैश बुक बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस 1000 ऊपर है, तो मुझे अगर पासबुक तक जाना है तो मैं क्या करूं, कैश बुक में ऐड करूं या माइनस? ऐड करना है। हाँ, कितना अमाउंट ऐड करना है? 1000। यस, तो मैंने क्या किया, ऐड कर दिया 1000 और इस तरीके से 10,000 लिखा। तो अब मेरा बैलेंस मैच हो गया या नहीं हुआ? अच्छा, मैच हो गया। एक डाउट, ये मैच हमने नहीं कराना है। अब क्या है, हमारा बैलेंस, क्वेश्चन हमें ये बैलेंस देगा कि हमारे कैश बुक का बैलेंस ये है, और इंफॉर्मेशन दे देगा कि हमने कभी चेक इशू किया था बट प्रेजेंट नहीं किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो चेक इशू किया था प्रेजेंट नहीं किया हुआ अभी तक बैंक में, उसको ऐड कर देंगे। तो टोटल मिला के जो अमाउंट होगी इस तरीके से हमने, इक्वल करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट बनाया, मैंने इस पे क्या लिखा, ऐड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
और डिटेल्स वाले कॉलम में इधर अमाउंट डाल दी। क्लियर है या नहीं? हाँ। ठीक है, गुड। हाँ। अब देखो बेटा, आगे चलते दूसरे पॉइंट की तरफ। यहां तक मैंने आपको करा दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। साइलेंट। अच्छा। हाँ, कर अब लिया। कैश बुक पासबुक का बैलेंस अगेन मैं सेम लेता हूं 10,000 10,000, और मैंने चेक डिपॉजिट किया बैंक में जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो आप मेरे को बताओ, अगर चेक डिपॉजिट कराया है मैंने बैंक में, तो मैंने So it means someone has given you the check and you have deposited in your bank. तो मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया बेटा? 11,000। लेकिन पासबुक में मेरा बैलेंस है 10,000, मतलब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक में कम है। मुझे पासबुक के बराबर पहुंचना है, तो मैं क्या करूं? 1,000 minus. माइनस कर देंगे। और यही चीज मैंने यहाँ पे माइनस करके दिखाया, देख रहे हो, लेस करके दिखाया यहाँ पे, इधर चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, और इधर की तरफ। क्लियर है या नहीं है? अब बेटा यहां तक मैंने करा दिया। अब तीसरी चीज समझते हैं। अगेन हाइपोथेटिकल एग्जांपल में सेम लूंगा, 10,000 10,000 का इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया बैंक ने, बट अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक, अगर बैंक क्रेडिट कर रहा है तो इसका मतलब प्लस या माइनस? सबसे पहली क्लास में मैंने अभी यही बताया शुरू में, प्लस है। यस, बैंक करता है तो प्लस है। इसका मतलब मेरा पासबुक में प्लस हो गया 200, तो मेरा जो बैलेंस है पासबुक का ज्यादा हो गया। कैश बुक के बराबर पहुंचना है, नहीं कैश बुक के बराबर नहीं, पासबुक के बराबर पहुंचना है हमें। ठीक है, तो क्या करें? मुझे पासबुक के बैलेंस के बराबर पहुंचना है, तो मैं कैश बुक में क्या करूं? प्लस करूं या माइनस करूं? प्लस करो। प्लस प्लस। करूंगा। तो मैंने प्लस किया तो मेरा बैलेंस इधर आ गया। तो आप देख रहे होंगे साइड में मैंने लिखा है इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यस और नो? अब यहां तक मैंने आपको कराया, फिर दोबारा से सेम हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, जब बैंक हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड लेगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा वापिस। तो बताओ, बैंक का बैलेंस अब ज्यादा हो गया ना, तो मुझे बैंक के बराबर, पासबुक के बराबर पहुंचना है, तो क्या करूं मैं? भाई मेरा कैश बुक में बैलेंस 10,000 है, पासबुक में बैलेंस 10,200 है। मुझे पासबुक के बराबर प्लस पहुंचना, कर 200। तो मैंने ऐड कर दिया और वो ही चीज यहाँ पे लिख भी दी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड मतलब वो बैंक जो ने शेयर्स हमारे का। बिहाफ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव किया है। हाँ। ठीक है, अब यहां तक समझाया। फिर दोबारा से सेम हाइपोथेटिकल एग्जांपल, लेकिन अब पॉइंट क्या है? पॉइंट है बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने कुछ चार्जेस ले लिए, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो बैंक ने अपने हमारे अकाउंट में से उतना अमाउंट माइनस कर दिया, सपोज 500। अब बैलेंस कितना हो गया? अब बैंक का बैलेंस कम हो गया और हमें बैंक के बराबर पहुंचना है, तो क्या करें? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। तो देखो माइनस किया तो बराबर हो गया, और यहाँ पे लिखा बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कई बार बैंक चार्जेस दिया होगा, कई बार इंटरेस्ट चार्ज दिया होगा, तो हम उसको इसी तरीके से माइनस करेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, मैंने लिखा बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पे बिल कलेक्ट कर लिया, तो फिर दोबारा से बैंक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया। अब बैंक के बराबर पहुंचना है, तो मैं क्या करूं बेटा? इंक्रीज करना है। हाँ, तो क्या करें, प्लस या माइनस? 1,500। राइट, गुड। तो देखो मैंने वहां पे भी क्या लिखा, प्लस करके लिख दिया यहाँ पे, बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब सपोज बिल डिसऑनर हो गया, डिस्काउंट बाय द बैंक, तो बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा हमारा उतने का। तो 2,500 का बैंक से बैलेंस कम हो गया, तो पासबुक का बैलेंस डाउन हो गया।
तो अगर मुझे पासबुक के बराबर पहुंचना है तो मैं क्या करूं, मुझे भी माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने माइनस किया और देखो यहां लिख दिया फॉर्मेट में डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड बाय अ बैंक। आगे चलो नेक्स्ट चलते हैं। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी तो बैंक से माइनस हो गया उतना अमाउंट, तो हम भी क्या करेंगे माइनस कर देंगे बैंक के बराबर पहुंचने के लिए। तो माइनस कर दिया तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, माइनस कर दिया। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब देखो क्या करना है, यहां पे मैंने टोटल किया, ये पूरी अमाउंट का टोटल करके यहां लिखा और ये जो जो माइनस किए थे इनका टोटल करके मैं यहां लिखूंगा। ठीक है। अब जैसे एक पॉइंट और है, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो हमें भी बैंक के बराबर पहुंचने के लिए प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये प्लस कर दिया था। क्लियर। तो इन सब का टोटल किया ये अमाउंट है, इन सब का टोटल किया ये अमाउंट आ जाएगी। अब क्या करना है, मेरे को चाहिए बैलेंस एज पर कैश बुक। वो कैसे निकलेगी, ये प्लस ये माइनस ये तो ये अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एक बार क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपको किसका बैलेंस दे रखा है शुरू में, एज पर कैश बुक दे रखा है या पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। जो आपने चेक्स शाम के 9,000 और मोहन के 15,000 रुपए डिपॉजिट कराए बैंक में, वो कलेक्ट नहीं हुए, तो सोचो ये कैश बुक है या पासबुक है। मैंने डिपॉजिट करा दिया तो मेरा कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में नहीं बढ़ा अभी क्योंकि वहां डिपॉजिट हुआ ही नहीं। पासबुक के बराबर पहुंचना है तो क्या करूं, माइनस कर देंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेस कर दिया चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, 9,000 प्लस 15,000 टोटल हो गया 24,000। फिर उसके बाद हम सेकंड वाले में जाएंगे, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, फिफ्थ वाले में, सिक्स्थ वाले में। इसी तरीके से एक एक करके चीजें करेंगे। आप एक बार खुद करने की कोशिश करो कितना आपसे होता है। देखो अगला सेकंड पॉइंट है, रमेश डेटर डिपॉजिट अ चेक 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। तो उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो हमें भी बैंक के हमारा भी बढ़ना है। बोलने दो बैंक में ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। अगला था बैंक हैड क्रेडिटेड 500 रुपए एज इंटरेस्ट विच वाज नॉट रिकॉर्डेड एट कैश बुक। बैंक ने क्रेडिट किया, क्रेडिट बैंक करता है तो इसका मतलब प्लस होता है, तो बैंक ने प्लस कर दिया, हमें भी बैंक के बराबर पहुंचने के लिए प्लस कर देंगे। तीसरी चीज में आप फोर्थ चीज में आएंगे, चेक 10,000 इशू टू राधेश्याम। हमने चेक दिया था राधेश्याम को जिसने प्रेजेंट नहीं किया, तो हमने तो माइनस कर दिया पर बैंक में माइनस नहीं किया, तो बैंक के बराबर पहुंचने के लिए हम ऐड कर देंगे, तो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद बैंक ने डेबिट किया अकाउंट 6,000 रुपए से, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करनी थी बैंक को। हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था कि हमारे अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम के अमाउंट पे कर देना, तो 6,000 रुपए डेबिट हुआ तो बैंक ने माइनस किया। हमें भी बैंक के बराबर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद बैंक ने डेबिट किया 100 रुपए से बैंक चार्जेस, तो हम भी 100 रुपए से माइनस कर देंगे। फिर ऐड किया हमने ये ऊपर वाली चीज 18,500, नीचे वाली चीज करी 30,100, हमारा ये अमाउंट यही आया आपका। बहुत बढ़िया। हाँ सर, आपको भेजे भी है ना, ये वाला करो आप, गुड। सेकंड वाले पॉइंट में कह रहा है कि 10,000 के टोटल चेक इशू किए थे, जिसमें से 3,000 रुपए का चेक मार्च में 31 मार्च में प्रेजेंट कर दिया गया, तो इसका मतलब वो क्लियर भी हो गया, क्योंकि कुछ बताया नहीं है तो इसका मतलब वो क्लियर भी हो गया। मतलब
हमने चेक इशू किया, दिया किसी को और उसने बैंक में जाके पैसे भी निकाल लिए, तो कैश बुक से भी माइनस हो गया और पासबुक से भी। लेकिन वो कहता है 4,000 रुपए का जो चेक है वो क्या प्रेजेंट किया है अप्रैल में, अप्रैल में जाके प्रेजेंट किया है। इसका मतलब मार्च में तो नहीं किया, हम तो 31 मार्च को बना रहे हैं ये बीआरएस। तो जब मार्च में प्रेजेंट ही नहीं किया तो इसका मतलब हमने तो माइनस कर दिया, लेकिन अगला बंदा बैंक में लेके ही नहीं गया, तो हमारे कैश बुक में से ये माइनस हुआ, बैंक से तो माइनस हुआ ही नहीं मार्च तक। ठीक है। और बाकी का बचा जो तीसरा चेक था 3,000 रुपए का, उसको तो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया। इसका मतलब मार्च में कौन कौन से चेक प्रेजेंट नहीं किए, एक ये नहीं किए, एक ये नहीं, इसका मतलब टोटल कितने का चेक प्रेजेंट नहीं किया, 7,000 रुपए का। तो हमने 7,000, हमने 10,000 के चेक काटे, बैंक में सिर्फ 3,000 ही माइनस हुए, अभी बैंक में 7,000 माइनस नहीं हुए, तो हमारा बैलेंस 7,000 से कम है। बैंक के पासबुक के बराबर पहुंचना है तो क्या करूं मैं, प्लस करने। प्लस कर देंगे। तो देखो प्लस कर रहे, विजिबल है 7,000। करो आगे। तो आप खुद सोचो 5,000 में से 1,500 5,000 से केवल अभी ऐड करना है। ये पासबुक हो गया, राइट। वो कहता है कि हमने 5,000 रुपए के चेक जमा करे, तो हमने प्लस कर दिया पहले 5,000 रुपए, लेकिन बैंक में अभी कितना जमा हुआ है, सिर्फ 1,500 जमा हुआ है, तो हमारा बैलेंस ज्यादा हो गया ना बैंक कैश बुक में। तो हम पासबुक के बराबर लाने के लिए हमें 3,500 माइनस करने पड़ेंगे ना। तो बस वही करो, ये देखो वो check deposited but not represented yet. Only debited earlier. हाँ, फिफ्थ वाले पॉइंट में कहता है बैंक हैड रिवर्स बैंक चार्जेस 200 रुपए रॉन्गली डेबिटेड अर्लियर। मतलब बैंक ने गलती से 200 रुपए माइनस कर दिए थे, जो कि अब उसने बाकी रिवर्स कर दिए। रिवर्स का मतलब हमारे बैंक से पहले माइनस कर दिए थे, अब उसने वापस ऐड बैक कर दिए। ठीक है, तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया हमारा। ठीक है, तो हम भी ऐड कर देंगे, ये देखो बैंक ने गलती से 200 रुपए काटे थे जो कि ऐड कर दिया हमारे अकाउंट में, तो हम भी ऐड कर देंगे, फिर हम भी बैंक के बराबर पहुंचने के लिए ऐड कर देंगे। क्लियर है? मैंने वो वाला दिखाइए सर। हाँ, यहाँ तक मैंने कहाँ तक किया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। रिवर्स वाला बताओ वो क्लियर है या नहीं है, बाकी तो आप चेक कर लेना, लेकिन पहले ये तो बताओ ये क्लियर है नहीं है। रिवर्स वाला क्लियर नहीं है सर। हाँ, तो इतनी देर से मैं ये पूछ रहा हूँ, आप दूसरे चेक कर रहे हो कि पुराने वाले ठीक हुए हैं या नहीं। नहीं नहीं, पुराने वाला मैंने चेक नहीं किया, ये वाला ही चेक कर रहा हूँ। आप बताओ कैश बुक और पासबुक में सपोज दोनों जगह बैलेंस था 10,000 और 10,000। बैंक ने पहले क्या किया, गलती से 200 रुपए माइनस कर दिए, चार्जेस काट लिए, तो हमने भी 200 रुपए माइनस कर दिए होंगे उस समय बैंक के बराबर पहुंचने के लिए। तो बैलेंस हो गया कितना, यहाँ पे 9,800, यहाँ पे भी 9,800। अब वो कहता है बैंक ने वापस रिवर्स कर दिए, वो पैसे दोबारा ऐड बैक कर दिए 200 रुपए, तो बैंक में बैलेंस हो गया 10,000। अब अगर हमें बैंक के बराबर पहुंचना है तो हम क्या करें, हमें भी तो 200 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। वही तो किया है मैंने, 200 रुपए ऐड कर दिया। सर ठीक है सर, वो क्वेश्चन 14,300 नहीं। हाँ, मैंने बैंक चार्जेस रिवर्स नहीं किया। क्लियर है? हाँ अभी क्लियर हो गया। ये वाला क्वेश्चन करो।
3 कर लिया, 4। शुरू के 3 पॉइंट आपके हो गए हैं। एक बार चेक कर लो, शुरू के 3 पॉइंट आपने ठीक किए। हाँ सही किया। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट जो था, चेक ऑफ ₹1200 डिपॉजिट इनटू बैंक बट ओमिटेड इनटू टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, बट कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, बैंक के पास पहुंचना है तो हमें भी ऐड करना होगा ना बेटा। ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन कैश बुक मतलब उसमें रिकॉर्ड नहीं किया। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ओमिटेड मतलब स्किप हो जाना, स्किप कर दिया हमने, रिकॉर्ड नहीं किया। तो देखो, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 1200 ऐड किया है नहीं किया। हाँ। अगला कहता है एक बिल था 1040 का, प्रीवियसली डिस्काउंट कराया था बैंक से 40 रुपए के, हैज बीन डिसऑनर बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल। डिसऑनर हो गया, लेकिन हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन कब मिली? अप्रैल में जाके मिली। अच्छा एक तो मिनट, ऐसा हो जाए, बिल for 1040 previously discounted, डिस्काउंट हुआ 40 को। मेरी बात पूरी सुन लो। आंटी की सर, मैंने कहा बिल था 1040 का, 1040 का। जब बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक ने 40 रुपीज डिस्काउंट चार्जेस काटे होंगे और 1000 रुपीज दे दिए होंगे हमें। यही तो होता था बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। अब वो कहता है कि डिसऑनर हो गया, जैसे ही डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक से पैसे, बैंक वाला उतना अमाउंट हमारे अकाउंट से काट देगा, माइनस कर देगा, क्योंकि बैंक हमसे पैसे लेगा और हमें बैंक के बराबर पहुंचना है तो हम भी तो माइनस करेंगे। हम भी कम करना है। तो मैंने भी माइनस कर दिया 1040, क्योंकि बैंक पूरे पैसे लेगा, ऐसा नहीं कि 40 माइनस करने के बाद 1000 लेगा, बैंक पूरे 1040 लेगा। आगे एक बिल था 20,000 वॉज रिटायर्ड पेड बाय द बैंक, बैंक ने पे किया था बिल 20,000 रुपए का अंडर रिबेट ऑफ 300, 300 रुपए की छूट पे, बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। जब हमने कैश बुक बनाई, वहां के बैंक कॉलम में हमने पूरे 20,000 डाले में। सुनना मेरी बात, एक बिल था, बिल को मैंने बैंक में जमा करवाया और बैंक में पैसे आए होंगे, बैंक ने 300 रुपए माइनस करके 19,700 इंक्रीज कर दिए, लेकिन मैंने कैश बुक में पूरे 20,000 इंक्रीज करे हुए, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया ना पासबुक से। कितने से? 300 से। तो मुझे अगर उसके बराबर पहुंचना है तो मैं क्या करूं? ठीक हम है, क्यों 300 प्लस कर रहे हैं सर? एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? बिल 20,000 रुपए वॉज रिटायर्ड पेड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट, सॉरी बैंक ने माइनस किया है ना, पेड बाय द बैंक, गलती हो गई, बैंक ने 19,700 माइनस किया है और हमने क्या कर दिया, हमने पूरा पूरा 20,000 माइनस कर दिया, हमने 20,000 माइनस कर दिया, तो मैंने 300 रुपए ज्यादा माइनस कर दिया ना, तो बैंक के बराबर पहुंचने के लिए क्या करूंगा? ऐड करूंगा। उसके बाद अगला क्या कहता है, चेक 5,000 रुपए का रॉन्गली क्रेडिट कर दिया पासबुक में। क्रेडिट मतलब प्लस कर दिया या माइनस कर दिया पासबुक में? क्रेडिट मतलब पासबुक के अकॉर्डिंग माइनस। पिटने वाले हो आप मेरे से, बताओ माइनस होता है नालायक, प्लस होता है। जब अभी अभी ऐसे आपने अकाउंट ओपन करवाया होगा तो आपने अपना नंबर डाला है, किसी और का डाला है? मेरा। उसमें जब मैसेज आया होगा कि इतने अमाउंट से आपका, क्रेडिटेड। यस क्रेडिटेड, इसका मतलब आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, यस और नो? तो बेटा क्रेडिट मतलब क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है, बैंक के लिए। तो बैंक में 5,000 रुपए गलती से क्रेडिट कर दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया,
ठीक है, तो हमें बैंक के बराबर पहुंचना है तो हम भी तो ऐड कर देंगे। क्लियर? बट was reversed. वो तो नेक्स्ट मंथ हुआ है ना, अगर इसी मंथ रिवर्स हो जाता तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो नेक्स्ट मंथ रिवर्स हुआ है, इस मंथ थोड़ी ना ठीक हुआ। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि बैंक ने एक बार प्लस कर दिया फिर बाद में माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। है ना, बट वो नेक्स्ट मंथ हुआ है। 8th वाला कहता है बैंक ने रॉन्गली डेबिट कर दिया, डेबिट मतलब माइनस इन द अकाउंट, लेकिन रिवर्स कब किया? अगले महीने। तो बैंक ने जब इस महीने माइनस कर दिया, हमारा बैलेंस ज्यादा है तो हमें भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो देखो, So रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, माइनस कर दिया 10,000। देखो मत अभी समझ लो, समझ रहे हो या नहीं अभी? हाँ सर। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट देखो बेटा, चेक 400 रुपए का ड्रॉन ऑन द सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन एज ड्रॉन इन करंट अकाउंट। मैंने देखो, हमारे ना 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। आप जब गए होंगे अकाउंट ओपन करवा रहे, उन्होंने पूछा होगा सेविंग अकाउंट ओपन करना है करंट अकाउंट, आपने जरूर सेविंग अकाउंट ओपन करवाया। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनका बिजनेस होता है, वो करंट Current. अकाउंट ओपन करते हैं। अब ऐसा पॉसिबल है कि आपका एचडीएफसी में ही सेविंग अकाउंट भी होगा और करंट अकाउंट भी होगा, पॉसिबल या नहीं? अब आपने गलती से अपने सेविंग अकाउंट से चेक काटा और गलती से उसको कहां पे रिकॉर्ड कर दिया कि करंट अकाउंट से काटा है, तो That's गलत the मत। situation I have. The same 2 आप अकाउंट है मुझे सेम बैंक में। आपके 2 अकाउंट थे, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट एचडीएफसी में। आपने किसी को 1,000 रुपीज की पेमेंट करनी थी, वो आया आपके पास, आपने उसे अपने पर्सनल अकाउंट से चेक काट के दे दिया क्योंकि वो आपका पर्सनल खर्चा था। पर आप भूल गए कि आपको लगा वो आपका खुद का खर्चा है, आपने उसे गलती से बिजनेस में दिखा दिया कि आपके बिजनेस के करंट अकाउंट से, क्योंकि हम करंट अकाउंट के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस से माइनस हो गया 400 रुपए, आपने 400 माइनस कर दिया, जबकि पासबुक में ऐसा कोई माइनस नहीं हुआ, बैंक में उतना ही बैलेंस है, क्योंकि आपने तो पर्सनल अकाउंट से पैसे दिए, सेविंग अकाउंट से। तो पासबुक में ज्यादा बैलेंस है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा उसके बराबर पहुंचने के लिए? ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरीके से चलेंगे, फिर सारा ऐड करो प्लस माइनस करो, तो देखो ये अमाउंट आ जाएगा 63,000। क्लियर है या नहीं है? एक मिनट सॉरी करो। मैं ये वाला 6 आपको दूसरे फॉर्मेट से करवा रहा हूं, और वो फॉर्मेट और भी इजी है। फॉर्मेट क्या होगा? इस तरीके का फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट के बदले में लिखूंगा प्लस और माइनस। ये क्या है सर? ये सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, लेकिन फॉर्मेट चेंज कर दिया मैंने। जहां पे पहले डिटेल्स और अमाउंट आता था, उसके बदले मैंने एक तरफ प्लस लिख दिया, एक तरफ माइनस कर दिया। ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं सर? बेटा अभी करवाया कहाँ है? हाँ अभी कहाँ करवाया मैंने? करवाने तो दो, फिर पता चलेगा। ओके। ठीक है, करवाने दो एक बार। अब ध्यान से देखो पहले। सबसे पहले आपको बैलेंस दे रखा था किस चीज का? बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मैंने बैलेंस एज पर कैश बुक डाला, प्लस में 79,140। विजिबल है या नहीं है? अब आपके पास क्वेश्चन है या नहीं है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है मोबाइल पे, अभी आपने फोटो क्लिक करी थी, क्वेश्चन अवेलेबल है, क्वेश्चन ओपन करो। अब पहला पॉइंट क्या कहता था, पढ़ो जरा। Out of 41,000 paid in the check into the bank on 25th March, check amounting to 15,000 were collected on 15th April. हाँ, क्या करेंगे इसमें बताओ? क्या किया था आपने उस समय जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको पुराने वाले तरीके से कराया था?
क्या करना था, प्लस किया था माइनस किया था, और कितना अमाउंट प्लस माइनस माइनस किया 26,000 का। क्या किया था, माइनस। तो देखो मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी और माइनस साइड में डाल दिया 15,000। आपने 26 कैसे किया, गलत नहीं किया था आपने पहले? आपने पुराने क्वेश्चन में गलत नहीं किया था, क्योंकि 15,000 आपको अप्रैल में हुआ है, तो अप्रैल में हुआ इसका मतलब मार्च में तो नहीं हुआ था ना। मार्च में तो 26,000 हो गया। हाँ, तो हमें जो नहीं हुआ था वही तो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जो सर। चीज ठीक हो गई है उसको क्यों रिकॉर्ड करना, जो गलत हुआ है उसी को तो रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो, सेकंड वाला पॉइंट क्या था? Out of check drawn amounting to 15,600 on March, a check for 5,000 was presented on 3rd April. यस, मतलब 10,600 मार्च में ही प्रेजेंट हो गया, अप्रैल में 5,000 का प्रेजेंट हो रही है अभी। नहीं आप गलत समझे, पहले इसको जरा ढंग से समझो। आपने सब लगता है प्रीवियस क्वेश्चन में भी ढंग से नहीं समझा। वो कह रहा है आउट ऑफ द चेक्स, चेक्स मतलब कई सारे चेक थे, और कितने के थे टोटल, 15,600 के। इस 15,600 में से वो कहता है 5,000 रुपए का जो चेक है वो अप्रैल में प्रेजेंट हुआ है। इसका मतलब 10,600 का जो चेक है वो मार्च में ही प्रेजेंट हो गया होगा। तो ये मार्च में जो प्रेजेंट हुआ है 10,600 का, वो मार्च में क्लियर भी हो गया। लेकिन 5,000 का हमने मार्च में प्रेजेंट किया, लेकिन क्लियर हो रहा है कब, अप्रैल में। तो हमने तो माइनस कर दिया था मार्च में ही, लेकिन क्लियर हो रहा है वो अप्रैल में। तो हमारा तो बैंक में बैलेंस अभी ज्यादा है ना, तो बैंक के बराबर पहुंचने के लिए हम 5,000 से ऐड करेंगे। इसका मतलब रट्टे मार रहे हो बेटा, समझ नहीं रहे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया 5,000, प्लस वाले कॉलम में डाल दिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, जो जो चीजें दे रखी है मैं उसको लिखता हूं, और सीधा प्लस करना है तो प्लस कॉलम में डालता हूं, माइनस करना है तो माइनस कॉलम में। उससे मेरा टाइम भी कम लग रहा है, और साथ के साथ प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो रही है। पहले मुझे ऐड वालों के लिए जगह छोड़नी पड़ती थी और फिर माइनस वाले लिखने पड़ते थे। अब क्या है, मेरे को स्पेस नहीं छोड़ना, मेरे को जो जो चीजें मिल रही है मैं उसे वहां वहां डायरेक्ट डाल रहा हूँ, तो मेरे लिए इजी हो गया ज्यादा। अगला पॉइंट क्या है बताओ? A check for 2,000 entered in cash book but omitted to be banked. हाँ, तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस आपने बोला है। अब देखो मैंने चीज लिखी और कहाँ डाला, माइनस साइड में डाल दिया। सिंपल हो गया, पहले से इजी लग रहा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट था, A check for 1,200 deposited in the bank but omitted to be recorded in cash book. ठीक है, तो क्या बैंक करें, में प्लस या माइनस? करना प्लस, हाँ, बैंक में रिकॉर्ड हुआ, ये कैश बुक में मैंने प्लस रिकॉर्ड कर नहीं हुआ। दिया, लिखा चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1,200। क्लियर? A bill for 1,040 previously discounted ₹40 with the bank has been discounted, but advice was received on 3rd April. यस, तो प्लस या माइनस? Didn't receive with the bank. बिल आया। बिल डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड जब होता है तो बैंक हमारे हाँ, अकाउंट से उतना अमाउंट माइनस कर देता है ना। करते हैं। तो बैंक हमारा भी माइनस होता है। तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा। कितने से, पूरे 1,040 से। उसके Whatever the case may be, if they give discount, we should give the discount back. बेटा आपको जब मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कराया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 1,050 का बिल है और बैंक के पास आप जाते हो उसे डिस्काउंट कराने, तो बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेगा, आपको पूरे पैसे नहीं देगा। इस क्वेश्चन में बैंक ने 40 रुपीज खुद रख लिए और 1,000 रुपीज आपको दे दिए।
और आपने बैंक को कहा है कि आप बिल कलेक्ट कर लेना, पैसे कलेक्ट कर लेना ड्रॉई से। लेकिन फ्यूचर जब आया तो तब फ्यूचर में जिस दिन वो डेट मेच्योरिटी डेट आई उस दिन वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए। तो बैंक तो हमसे पूरे पैसे मांगेगा ना, बैंक ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैंने आपको 1000 दिए थे, बैंक तो पूरे 1040 मांगेगा। भूल गए बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर? हाँ सर, नहीं सर। मेरे लग तो ऐसे ही रहा है, बताओ सेम चीज मुझे दोबारा बतानी पड़ रही है। आप पुराने चैप्टर रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाएगा, बहुत स्लो चलते हो आप, इस वजह से स्पीड बनानी पड़ेगी आपको काफी। घर पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे पुराने चैप्टर्स। अब पुराने चैप्टर्स की चीज यहाँ पे रिपीट होगी तो फिर नहीं चल पाएगा ना, आप खुद सोचो। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं बेटा। ये वाला क्लियर हो ही गया है अब आपको। अगला पॉइंट था 6 पॉइंट। A bill for 20,000 was paid by the bank under a rebate of 300, but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book. ठीक है, तो बताओ प्लस करेंगे या माइनस? प्लस करेंगे। आपने कहा प्लस करेंगे, ठीक है, 300 रुपए। नेक्स्ट 7th वाला। Check of 5,000 wrongly credited in the passbook was reversed on 2nd April. तो क्रेडिट कर दिया बैंक ने गलती से, प्लस कर दिया, तो हमें भी बैंक के बराबर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस। उसके बाद अगला, बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड 10,000 रुपीज, गलती से बैंक ने माइनस कर दिया, तो हमें भी बैंक के बराबर पहुंचने के लिए माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद चेक 400 रुपए का ड्रॉन ऑन द सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन एंड द ड्रॉन ऑन द करंट अकाउंट इन द कैश बुक। हमने कैश बुक से 400 माइनस कर दिया, जबकि बैंक ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो बैंक के बराबर पहुंचने के लिए हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन्स मैंने कर दी, जितने भी एडजस्टमेंट दे रखी थी। अब क्या करना है इसके बाद का समझो जरा ध्यान से। आपने प्लस वाली साइड को ऐड किया, टोटल किया आपने, यह आया प्लस वाली साइड का टोटल कितना, 91,040, ठीक है, ये वाला। और फिर आप माइनस वाली साइड का टोटल करो और प्लस वाले में से माइनस वाला माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा यही बैलेंसिंग फिगर है हमारा, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, समझ में आया कैसे निकालना है? इजी है, हार्ड है? हाँ इजी सर। अब होमवर्क के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 है। इसको उसी फॉर्मेट से करना है जो भी नया वाला फॉर्मेट आपको सिखाया, प्लस माइनस, जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी करोगे, और आंसर भी साइड में दे रखा है कि बैलेंस एज पर पासबुक लास्ट में इतना आएगा, इसमें दे रखा है इतना आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5th और 6th भी करोगे। बुक नहीं है आपके पास, फोटो क्लिक कर लो। के बाद 7th और 8th, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आपने करने हैं।